हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कथन x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x की घात 3 प्लस 4x बराबर 0 तो x बराबर 0 विरोधोक्ति द्वारा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। तो हमारे इस प्रश्न में घटक कथन क्या है? पहला घटक कथन है हमारे पास, यह है p। लिख लेते हैं इसे। p घटक कथन इस प्रकार है, x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x की घात 3 प्लस में क्या है 4x बराबर क्या है 0। क्यों घटक कथन इस प्रकार है कि x बराबर 0। हमें यहाँ सिद्ध करना है x बराबर 0, x की घात 3 प्लस 4x बराबर 0 समीकरण का हल है। और विधि कौन सी लगानी है? विधि लगानी है विरोधोक्ति द्वारा। इस विधि में हम यह मानेंगे कि x बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है। और हमें प्रश्न में बोला गया है यह x एक वास्तविक संख्या है। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा लगाते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो वह समीकरण क्या दी हुई है? समीकरण x की घात 3 प्लस में 4x बराबर 0। अब हम यहाँ x को अभिनिष्ठ ले लेते हैं। अंदर आएगा हमारा x की घात 2 प्लस में यह आएगा 4 और बराबर में आएगा 0। यहाँ से हम कहेंगे कि x की घात 2 प्लस में 4 बराबर आएगा 0, या फिर यह आएगा x बराबर 0। जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो यह क्या आएगी? x की घात 2 बराबर माइनस के 4। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर में प्लस माइनस में वर्गमूल -4। तो यह आएगा हमारा प्लस माइनस में 2i। तो यहाँ हम कहेंगे कि हमारा जो x का मान आया है वह x का मान एक काल्पनिक संख्या i है, परंतु हमें यह दिया गया है कि x का मान एक वास्तविक संख्या है। यह हमारी माने हुए अवधारणा का बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि हम जानते हैं कि x एक वास्तविक संख्या से संबंध रखता है। तो अब हमारा यह बचा हुआ दूसरा मूल यानी कि x बराबर 0 ही सही है, क्योंकि यही मूल ही हमारा वास्तविक मूल है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि x बराबर 0 समीकरण का हल है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।